Today I'll be presenting my model about endocrine system. Endocrine system ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए थ्रू आउट आवर लाइफ हार्मोन्स की सिक्रीशंस कंट्रोल होती हैं। मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में उनमें सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, जो कि बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो कि हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और थ्रू आउट द ब्लड ये अपने टारगेट सेल्स पे पहुंचते हैं। तो इसके जो दो मेजर हार्मोन्स उनमें आते हैं एडीएच एंटीडायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, और दूसरे हार्मोन ऑक्सीटोसिन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है और किडनीज में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगी, हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से अगर ये टर्म लॉन्ग लास्टिंग हो तो इसकी वजह से यूटीआई जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। इसकी ऑपोजिट कंडीशन जिसमें यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, हार्मोनल डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से अगर यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। जो दूसरा ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इन्फंडिबुलम उसके जरिए, और ये कवर हुआ होता है कैविटी है सेलर टर्सिका उसके अंदर। इसमें जो मेजर हार्मोन क्रिएट करने हैं तो इसकी बेसिकली दो लोब्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है ट्रोपिक हार्मोन, जिसमें हमारे पास आते हैं एफएसएच, एलएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक की बेस में प्रेजेंट होता है, और ये इसकी बैक साइड पे फेरेंस और लैरेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। थायराइड जो हार्मोन्स क्रिएट करता है उसमें मेजर आते हैं T3 और T4 हार्मोन, जिन्हें हम एज अ होल थायराइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। और जो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट मींस मेटाबॉलिज्म एट रेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के साथ में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पैराथायरॉइड, जो कि इनकी लेटरल पोजीशन पे अटैच होता है। पैराथायरॉइड और थायरॉइड मिलकर काम करते हैं और दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन, जो कंट्रोल करते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड एंड इन आवर बोन्स। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो हार्मोन ब्लड से बोन में ले जाएगा, और जब कैल्शियम का लेवल बोन्स में ज्यादा होगा तो वही हार्मोन उसको बोन से ब्लड में ले आएगा। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड में आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास के दो तरह के सेल्स होते हैं, इसके अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड को डिक्रीज कर देता है, और ग्लूकागोन लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन आवर ब्लड उसको इंक्रीज कर देता है, और ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, जस्ट लाइक पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसके नेक्स्ट हमारे पास आता है रीनल ग्लैंड, जो कि हर किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोर्टेक्स और मेड्यूला। कोर्टेक्स ये आउटर पार्ट है जो बाउंड्री भी बनाता है, जिसने सराउंड किया होता है मेड्यूला को, और मेड्यूला उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूला तो दो हार्मोन्स क्रिएट करता है, उसमें हमारे पास आते हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन भी बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, मींस हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस सिचुएशंस होंगी उस टाइम पे ये दो हार्मोन्स क्रिएट होंगे और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इंडाइजेशन, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज वगैरह। जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ये कुछ हार्मोन्स क्रिएट करता है जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, जिनमें हमारे पास आते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, और इनका फंक्शन होता है सोडियम और कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करना। लास्ट पे हमारे पास आता है गोनेड्स। गोनेड्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होते हैं। मेल्स में टेस्टिस हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन दैट डिटरमाइंस द सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल और सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ मेल, जस्ट लाइक ग्रोइंग ऑफ हेयर, बियर्ड्स वगैरह। और जो फीमेल्स हैं उनमें हार्मोन्स क्रिएट, उनमें ग्लैंड होता है ओवरी। ओवरी हार्मोन्स क्रिएट करता है एलएच और एफएसएच, जो कि कंट्रोल करते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स क्रिएट होता है प्रोजेस्टेरोन।